हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस नए रीडिंग सेशन में देखते हैं आज क्या मैसेज आता है। ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें। जितना आपसे रेजोनेट होता है बस आप उतना ही अपने लिए रखिए, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए रहने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे डेफिनेटली जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स क्विकली सी कि आज की रीडिंग में क्या मैसेज आता है। ओके, एक कार्ड अपने आप गिरा है और ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और एक और कार्ड गिरा है द वर्ल्ड का। ये दोनों ही कार्ड अपने आप रीडिंग में आए हैं फ्रेंड्स, तो हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वी हैव 2 कार्ड्स टू स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि ये कार्ड है लग्जरी का, ये कार्ड है इंडिपेंडेंस का, ये कार्ड है फिनेंशियल ग्रोथ का, वेल्थ का। ठीक है, और नंबर 9 कंप्लीशन को दिखाता है। ओके, 9 इट्स लाइक कंप्लीशन, कुछ एंड, किसी चीज़ की एंडिंग को दिखाता है। और साथ में कार्ड आया है द वर्ल्ड का। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि जो 9 है वो कंप्लीशन का नंबर है, एंडिंग का नंबर है। तो वर्ल्ड का कार्ड जो है ये भी एंडिंग का नंबर है। तो ये एक दूसरे को ये मैसेजेस कंफर्म करता हुआ ये तो बात श्योर है कि आपके जीवन में कुछ एंड हुआ है, कोई एक चैप्टर, कोई एक सेगमेंट, कुछ मैं कह सकती हूँ, कोई एक पार्ट आपके जीवन में वो एंड हुआ है। ठीक है, एक तो नंबर 9 एंडिंग का नंबर और द वर्ल्ड ये कार्ड भी एंडिंग का नंबर। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जैसा कि मैंने बताया कि ये वेल्थ का कार्ड है, पेंटिकल्स की एनर्जी है ऑफ कोर्स, तो वेल्थ का कार्ड है, ये लग्जरी का कार्ड है, ये इंडिपेंडेंस का कार्ड है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप अपने जीवन में इंडिपेंडेंट हुए हैं, ओके, हो चुके हैं या हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि किसी के ऊपर से डिपेंडेंसी समाप्त होना, ख़त्म होना, इंडिपेंडेंट। ओके, और या तो आप इंडिपेंडेंट हुए हैं, ओके, फ्री हुए हैं किसी चीज़ से, या फिर आप फ्री होने वाले हैं। ओके, फिनेंशियल ग्रोथ के सेंस में भी मैं अगर देखूं तो आपकी फिनेंशियल ग्रोथ होने वाली है या हो रही है। इट इज़ इन द प्रोसेस, ये प्रोग्रेस में है। और इतना फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ में हो जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स जब आपके पास फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आप फिनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट अगर नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट है, राइट। और नंबर 9 का कार्ड, जैसा कि मैंने बताया कि 9 मतलब एंडिंग, द वर्ल्ड का मतलब भी एंडिंग है। और द वर्ल्ड के कार्ड का मतलब है कि किसी दुखदाई पैटर्न का, किसी दुखदाई सिचुएशन का एंड। आप अगर किसी ऐसे विशियस सर्कल में पड़े हुए थे, कोई ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में अगर बार बार आप देख रहे थे, किसी एक टाइप का सिचुएशन आपकी लाइफ में, कोई एक टाइप का प्रॉब्लम अगर बार बार आप फेस कर रहे थे, तो आप उस साइकिल से बाहर निकले हैं। ठीक है, वो एंड हुआ है। ओके, तो नंबर 9 which is about ending, the world is also about ending, and financial growth. ओके, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपकी लाइफ में लग्जरी का आना, ये सब मैं देख रही हूँ। ओके, थ्रू कार्ड्स ऑफ कोर्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए फिर से एक नई बिगिनिंग का कार्ड है। ठीक है, स्वॉर्ड्स जो है वो अथॉरिटी की एनर्जी रखता है, राइट। स्वॉर्ड्स पावर। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ आपने कोई बहुत ही पावरफुल आपने स्टेप लिया है अपने लाइफ में। मैं ये कह सकती हूँ कि आपने कोई बहुत ही पावरफुल डिसीज़न लिया है। अगर आप किसी सिचुएशन से बाहर निकले हैं तो वो आप बाहर निकल पाए हैं
क्योंकि आपने अंदर से एक बहुत ही फर्म डिसीज़न लिया है। ओके, एकदम लाइफ चेंजिंग आपने कोई डिसीज़न लिया है जिससे कि आपकी लाइफ बदल भी गई है और एक नई शुरुआत भी आपने अपनी लाइफ को दी है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, डिवाइन सपोर्ट का कार्ड है। तो आपके जीवन का कंट्रोल पूरी तरह से परमात्मा के हाथ में है। आपके जीवन की जो गाड़ी है उसका स्टीयरिंग आपने परमात्मा के हाथ में दे रखा है। ठीक है, ये मैसेज इन तीनों कार्ड से निकल के आया है। जस्टिस का कार्ड कल भी आया था और मैंने कहा था शायद कल कि मेरे लिसनर्स के लाइफ में, कुछ लिसनर्स के लाइफ में डेफिनेटली ये जस्टिस का टाइम चल रहा है। और जस्टिस के टाइम का मतलब होता है, जस्टिस का मतलब होता है कि न्याय, मतलब जिन्होंने अच्छा किया उनके साथ अच्छा, जिन्होंने बुरा किया उनके साथ बुरा होना। क्योंकि न्याय है ना, तो न्याय लाइक जस्टिस कोई पक्षपात देख के नहीं, कोई पक्षपात में नहीं होता, किसी का पक्ष नहीं लेता, न्याय बस सही का पक्ष लेता है। तो आपके जीवन में जस्टिस हो रहा है। तो आपके जीवन में मैं ये देख रही हूँ कि जिन्होंने भी आपको टारगेट किया होगा या आपको प्रॉब्लम दिया होगा, ठीक है, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हम सब प्रारब्ध है, सब कर्मों का खेल है, लेकिन इस नाम पे हम किसी रॉन्ग डूअर को फ्रीडम तो नहीं दे सकते ना कि भाई ठीक है तो प्रारब्ध था तो उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट भी तो मिलना है। सब कुछ प्रारब्ध कह के तब तो ऐसे क्राइम का तो मतलब समझिए आपकी क्या लेवल होगा सोसाइटी में, पूरी अव्यवस्था हो जाएगी। सबको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, सबको अपनी मोरल लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, नैतिकता पता होना चाहिए, सबको अपनी फिजिकल वर्ल्ड में लिमिटेशंस पता होनी चाहिए और सबको फॉलो करना चाहिए। तो किसी ने वो लिमिटेशन को ब्रेक किया है, किसी ने कोई मॉरल लिमिटेशन को ब्रेक किया है, कुछ इमोरल एक्ट किया है अगर आपकी लाइफ में, तो पनिशमेंट का टाइम है उनके लिए। डेफिनेटली जस्टिस परमात्मा का आया है और उन्हें पनिशमेंट से कोई बचा नहीं सकता। एंड वाइस वर्सा, आपने अगर सफ़र किया है, ठीक है, तो आपके साथ न्याय होना मतलब आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालना जिस बुरी परिस्थिति में आप फंसे हुए थे या आप झेल रहे थे, सफ़र कर रहे थे, उस परिस्थिति को ओवर करना। ठीक है, ये परमात्मा का न्याय है। ओके, सो रॉन्ग डूअर्स को पनिश करना और जो राइट डूअर्स हैं, जो राइटियर्स हैं, उन्हें उनकी लाइफ से सारे रॉन्ग सिचुएशंस को ओवर करना। और द वर्ल्ड का कार्ड आया है बिगनिंग में ही, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो डिवाइन सपोर्ट का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ बुरा अंत हुआ है, कुछ बुरा जिसका अंत हुआ है और एक नई शुरुआत आपके जीवन में हुई है फॉर श्योर। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस दोनों ही कार्ड प्रेजेंट है रीडिंग में, तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपके लिए तलवार उठाई है। दोनों ही कार्ड में तलवार है और ये तलवार डिवाइन हैंड्स में है। तो बिल्कुल परमात्मा ने आपके लिए स्टैंड लिया है, परमात्मा ने आपके लिए अपनी प्रोटेक्शन जो है आपको दी है, आपको प्रोटेक्ट किया है। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो रॉन्ग डूअर्स को पनिश कर रहे हैं, उनके लिए पनिशमेंट का टाइम चल रहा है रॉन्ग डूअर्स के लिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों ने भी आपको मिल के सताया है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ग्रुपिज्म किया हो आपके अगेंस्ट, या फिर किसी एक पर्सन ने कुछ स्टार्ट किया आपके प्रति, कोई रॉन्ग एक्ट आप, और उसको, उस पर्सन को कुछ लोगों ने ज्वाइन किया या उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो ग्रुप में अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने अगर कोई रॉन्ग एक्ट किया है जिसकी वजह से आपने सफ़र किया है, तो वो सारे ही लोग अब पनिश होंगे, पनिश हो रहे हैं। वो सिर्फ एक बंदा नहीं, उसके साथ जो ग्रुप में जितने भी थे, जो उसके समर्थन में थे, उसके रॉन्ग एक्ट के समर्थन में थे, वो सबको पनिशमेंट परमात्मा देंगे या देना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, क्योंकि ये जस्टिस का टाइम है। 3 ऑफ कप्स, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 3 ऑफ कप्स, ये आपकी कंडीशन है। आप सेलिब्रेशन के एनर्जी में जाने वाले हैं, आप रिजॉइस करने वाले हैं, आप फिनेंशियली ग्रो करने वाले हैं,
आप एबंडेंट होने वाले हैं, ये आपकी एनर्जी है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का कार्ड है, नंबर 3 एबंडेंस का नंबर है, गुरु का नंबर है, धन का नंबर है, और फिनेंशियल जो मैंने बताया 9 ऑफ पेंटिकल्स वो भी फिनेंस की एनर्जी है, नंबर 3 भी फिनेंस की एनर्जी है। तो मुझे आपके जीवन में डेफिनेटली फिनेंशियल ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों ने आपके फिनेंस को बहुत हानि पहुंचाने की कोशिश की है, डेफिनेटली की है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, लेकिन ये सब बुरी जो ताकतें जो आपके अगेंस्ट काम कर रही थी, इन सब के लिए एक परमात्मा की तलवार चली है। ये सब का एंड आपके लिए, दुखों का एंड, दुख के साइकिल का एंड, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी एनर्जी जो है वो हैप्पी वाली होने वाली है, ओके। आपके लिए हैप्पीनेस मैं देख रही हूँ। हेरोफेंट, द वर्ल्ड के नीचे हेरोफेंट, आपके दुखों का अंत परमात्मा ने किया है। आखिरकार परमात्मा ने देखा कि भाई आपके सारे टेस्ट्स जो टेस्ट ही होते हैं, जो ये दुख का सिचुएशन होता है वो पर्सन के फेथ का टेस्ट होता है, पेशेंस का टेस्ट होता है, राइटियसनेस का टेस्ट होता है, राइट। तो वो टेस्ट आपका परमात्मा जो ले रहे थे उसका एंड भी अब परमात्मा ने कर दिया है। तो आपका टेस्ट का समय अब समाप्त हुआ, ठीक है। आपका टेस्ट लेने के लिए हो सकता है कुछ लोगों को जीवन में भेजा गया हो, परमात्मा के द्वारा प्लांट किया गया हो, तो अब वो टेस्ट ओवर हो चुका है। उस टेस्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने बहुत एक्सेप्टेंस के साथ बहुत ही जस्टिस किया उस रोल को, जो रोल आपको दिया गया, और आप उस सिचुएशन को अब आप ओवरकम कर चुके हो परमात्मा की मर्जी से, परमात्मा के सपोर्ट से, परमात्मा के ऊपर भरोसा रखते हुए, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ कप्स एक ही लाइन में आया है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि न्यू बिगिनिंग डिवाइन के सपोर्ट से, ठीक है। डिवाइन ने आपके लिए तलवार उठाई है, मतलब वो आपको विजयी करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स क्या कहता है, ये भी एक बिगिनिंग की एनर्जी है, ठीक है। एस भी बिगिनिंग की एनर्जी है, पेज भी बिगिनिंग की एनर्जी है। सबसे पहले आपका इमोशनल जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया था उसको एंड किया जाएगा या एंड किया जा रहा है। अब ये इमोशनल ब्लॉकेज, ये इमोशनल हर्ट आपको जिस पर्सन ने दिया था, डेफिनेटली पहले उसका निवारण होगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। तो पनिशमेंट, उसको पहले पनिशमेंट दी जाएगी या दी जा रही है, और आपके इमोशनल हीलिंग पे परमात्मा काम कर रहे हैं, ओके। तो आपके इमोशनल हीलिंग मुझे होते हुए दिख रही है, परमात्मा के द्वारा की जा रही है। कभी कभी हम लोग बहुत रॉन्ग अटैचमेंट कर लेते हैं, राइट। अंदर से पता होता है रॉन्ग है, फिर भी कुछ बाउंडेशंस की वजह से अटैचमेंट हमको रखनी पड़ती है, डिपेंडेंसी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंस का कार्ड आया है, तो मैं एक तरह से देख रही हूँ कि आपने कट ऑफ किया है, ठीक है। इमोशनली आपने कट किया है, हो सकता है फिजिकली भी आपने कट किया हो। तो आपका उस सब नेगेटिव जो नकारात्मक चीज़ें थी आपने कट किया है फॉर श्योर। जस्टिस के नीचे आया है 5 ऑफ वंड्स। अब देखिए जस्टिस क्या हुआ है पता है, ये जो लोग, जो मैंने कहा ना कि कुछ लोगों ने ग्रुप बना करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, या एक आदमी ने अगर आपको नुकसान पहुंचाया है तो उसको फेवर किया है कुछ लोगों ने, राइट। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मुझे आपके अगेंस्ट काम करते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली किया है। अब जस्टिस क्या आया है पता है, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल था ना, जो एक साथ मिलके आपको आपके खिलाफ आपके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, आपको परेशान कर रहे थे, अब उस गुट में ही फूट पड़ गई है, वो आपस में ही अब लड़ रहे हैं। जस्टिस के नीचे है ये कार्ड 5 ऑफ वंड्स का। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो जो ग्रुप बना था ना आपके खिलाफ, अब उस ग्रुप में ही फूट पड़ गई है, और वो आपस में ही अब उनके इतने डिसएग्रीमेंट्स हैं कि वो आपस में ही उलझ गए हैं, और ये बहुत बड़ा जस्टिस है, ठीक है। अब एक दूसरे का असली चेहरा वो लोग खुद देख रहे हैं। पहले तो सब हाँ में हाँ मिला रहे थे, ठीक है। अब सब एक दूसरे का असली चेहरा देख रहे हैं, और असलियत जो असली ग्राउंड है उस पे आ गए हैं। और असली ग्राउंड क्या है कि वो सारे ही एक जैसे हैं, ठीक है। आपके खिलाफ सब एकजुट हो गए थे, लेकिन वो सारे एक जैसे ही हैं और सारे गलत हैं। तो फिर सच्चाई
जहाँ होती है, सच्चे लोग जहाँ होते हैं, वहीं पर कुछ भी टिकता है। रिलेशन, प्यार, अफेक्शन, केयर, सब कुछ वहीं पे टिकता है। अब कुछ लोग जो बस झुंड जिन्होंने बना लिया था, क्यों? क्योंकि एक सच्चे व्यक्ति के खिलाफ, एक अच्छे व्यक्ति के खिलाफ, कि उसको बुरा प्रूव कर दे। वो तो एकदम निराधार वो पॉइंट था ना असेंबल होने का, टुगेदर होने का। तो अब उनके अपने अपने मास्क जो है, मैं कह सकती हूँ कि उनके मास्क, अपने एक दूसरे के प्रति जो मास्क जो उन्होंने लगा रखा था, वो सब गिर गया है और वो आपस में ही उलझ रहे हैं। दिस इज़ द जस्टिस ऑफ गॉड। यू आर इन डिवाइन प्रोटेक्शन, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और जस्टिस आपके साथ हुआ है। तो आपके लिए तो वो सारी बुरी परिस्थितियों को ओवर करना, बुरे लोगों को आपकी लाइफ से ओवर करना, ये जस्टिस है, ठीक है। और स्वॉर्ड की बात है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स में भी स्वॉर्ड है, डिवाइन हैंड्स में, जस्टिस में भी स्वॉर्ड है, डिवाइन हैंड्स में। तो बिल्कुल ये तलवार परमात्मा की तलवार है। परमात्मा की तलवार सिर्फ न्याय ही करती है, उसमें कोई मर्सी नहीं होता, ठीक है। बुरा किया है तो बुरा भुगतेंगे, अच्छा किया है तो अच्छा, एकदम आप अच्छा आप लाइफ में एंजॉय करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ट्रूथ। द स्टार, ठीक है। देखिए द स्टार का कार्ड बहुत डिवाइन कार्ड है ये, और इसमें ये कार्ड बताता है, मुझे आपका व्यक्तित्व दिखा रहा है। आपको अकारण ही बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, ठीक है। आप डिवाइन लाइट कैरी करते हैं फॉर श्योर, ठीक है। डिविनिटी आपके अंदर भरपूर है, बहुत स्पिरिचुअल है आप। हेरोफेंट का कार्ड भी आया है, तो आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन लाइट कैरी करते हैं। अब आपको जिसने तकलीफ़ दी है, आपको जिसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या कष्ट आपको देने की कोशिश की, तो आप ये समझिए कि वो सीधा उन्होंने डिवाइन से ही टक्कर लिया है, ठीक है। क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, ओके। आप एक डिवाइन सोल हैं, तो जिन्होंने आपको टारगेट करके, क्योंकि आप डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, तो आपकी डिवाइन लाइट में जो रॉन्ग डूअर्स हैं, उनकी असलियत सामने आती है। अब जैसे ही उजाले में अंधकार टिक थोड़ी ना सकता है, ठीक है। अंधकार को अपने आप को अगर कायम रखना है तो उजाले से दूर रहना होगा। तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों ने, और या फिर किसी नेगेटिविटी ने, जो आपकी डिवाइन लाइट को पहचान गया, डेविल, कोई एनर्जी जो आपकी डिवाइन लाइट को पहचान गया और वो समझ गया कि भाई वो आपके सामने टिक नहीं सकता, तो क्या रास्ता निकाला कि आपको बुरा बना दिया जाए, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको कुछ लोगों के साथ मिलके या कुछ लोगों के बीच में आपको डिफेम कर दिया जाए, आपको कट कर दिया जाए, बॉयकॉट कर दिया जाए, यही रास्ता उनको समझ में आया। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि आप द स्टार की एनर्जी वाले पर्सन हैं। आपके साथ बुरा बर्ताव मतलब डिवाइन को चैलेंज करना है, परमात्मा को चैलेंज करना है। और परमात्मा, आप समझ ही रहे हैं, दुनिया ही परमात्मा की है, तो परमात्मा के साथ तो होशियारी चल नहीं सकती ना, ओके। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और 3 ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मैंने कहा ना कि आप की लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी एंड करते हुए दिख रही है। डेफिनेटली सेलिब्रेशन की एनर्जी तो एंड करेगी ना, क्योंकि जो दुख का कारण, जो नकारात्मकता का कारण है, उसको तो परमात्मा अपनी तलवार से काट रहे हैं, आपकी लाइफ से ही काट दिया उन्होंने, या काट रहे हैं, ओके। तो ये जो कप्स की एनर्जी है, अगेन एस ऑफ कप्स, डिवाइन हैंड्स में जो ये कप है, आपके इमोशनल हीलिंग का समय, जो कि मैंने अभी बोला भी था थोड़ी देर पहले कि इमोशनल हीलिंग पे पहले परमात्मा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको इमोशनल हर्ट बहुत हुआ है। आपको अब इमोशनल हीलिंग कैसे होगी? ज्ञान के थ्रू। जब ज्ञान हो जाता है ना, ठीक है, जब ज्ञान हो जाता है, एक अवेकनिंग हो जाती है अंदर, तो इमोशनल जो भी हर्ट हुआ होता है, पेन होता है, वो सब हील हो जाता है। तो वही आपकी इमोशनल हीलिंग परमात्मा कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अब जो इमोशनल कनेक्ट्स बनेंगे, जो भी कनेक्शन अब डेवलप होगा, वो ऑफ कोर्स वो डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन के सपोर्ट से होगा, डिवाइन की मर्ज़ी से होगा,
तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई डिवाइन कनेक्शन डेवलप हो जो ऑफ कोर्स डिवाइन ही हो, राइट, मतलब एक ब्लेसिंग हो आपके लिए डिवाइन का, और इमोशनल हीलिंग आपको आपकी इमोशनल हीलिंग परमात्मा कर रहे हैं, ठीक है, अवेकनिंग के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, नए कनेक्शन के थ्रू, कुछ भी हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, देखिए कप्स की कितनी एनर्जी है। तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि दुखी तो आप बहुत रहे हैं, ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है या आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है। इमोशनल ब्रेकडाउन तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि इमोशनल हीलिंग की बात हो रही है। अभी 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड जो है वो सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। आपको सेटिस्फाई करने का प्लान है डिवाइन का, सेटिस्फाई करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, हैप्पीनेस आपके लाइफ में लाने के लिए परमात्मा जो है वो ये सब कार्य कर रहे हैं। तो आपको इमोशनल हर्ट भी फिर बहुत हुआ है, आपका टेस्ट भी फिर जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है, और आपने बहुत ही पीड़ा झेली है, मानसिक रूप से आप बहुत अशांत रहे हैं। तो मुझे आप कष्ट में तो दिख रहे हैं, लेकिन अब आपके जीवन से वो कष्ट का ना ओवर होने का समय है, ठीक है। जस्टिस आ गया ना, जस्टिस है, डिवाइन सपोर्ट है, डिवाइन इंटरवेंशन है। तो आपके लिए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि परमात्मा समय परिवर्तन कर रहे हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखिए अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में क्वीन ने तलवार पकड़ी हुई है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स में डिवाइन ने तलवार पकड़ी हुई है। तो ऑफ कोर्स जब आप तलवार पकड़े हुए दिख रहे हैं तो एक्चुअल में आपको पावर दे कौन रहा है? परमात्मा दे रहे हैं। तो करते हुए तो आप दिख रहे हैं, पावर में आप दिख रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा की मर्जी है, ये परमात्मा का खेल है, ये परमात्मा की इच्छा है। ओके, तो आपकी जो पावर है, जिस पावर में अब आप दिख रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस में अब आप दिख रहे हैं, ये सब कॉन्फिडेंस परमात्मा का ही सपोर्ट है। ये उनका पूरा उनका डिवाइन प्लान है आपको किसी रट से निकालने का, ठीक है, आपके जीवन से किसी दुखदाई साइकिल को एंड करके आपको पावर में लाने का। ये सब डिवाइन प्ले है, ये सब डिवाइन प्लानिंग है। तो यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, और आपकी जो मजबूती है, आपको जो मजबूत परमात्मा ने एक्चुअली आपको जो मजबूती दी है, ये सब परमात्मा की इच्छा है। देखिए डेविल का कार्ड अपने आप उछल के गिरा है व्हाइल आई एम शफलिंग, और एक और कार्ड गिरा है, माय गॉड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल। ये दोनों ही कार्ड एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, एक ही क्वाइन के दो पहलू हैं, और व्हाइल आई वाज शफलिंग ये दोनों ही कार्ड अपने आप गिरे हैं। तो बिल्कुल एक और कार्ड गिरा है स्ट्रेंथ, ये कार्ड आना चाहता था क्योंकि आज बिगनिंग में भी जब मैं शफलिंग कर रही थी तो ये कार्ड गिरा था, तो स्ट्रेंथ। चलिए सारे कार्ड्स आ गए हमारे पास। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल का कार्ड एक साथ गिरा है। तो जो डेविल जैसी एनर्जी का जो भी पर्सन आपकी लाइफ में रहा होगा, जो भी डेविल आपकी लाइफ में रहा होगा या है, उसने आपको धोखा देने का काम किया है, उसने आपके रिसोर्सेज आपसे छीने हैं, आपको निहत्था किया है, आपको वीक किया है, आपको प्रॉब्लम्स में डाला है और आपको प्रॉब्लम्स में डाल के हंसा है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, और ये एक डेविल एनर्जी ही आपके लाइफ में या तो थी या तो है, ठीक है। ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डेविल जो है ये आपकी लाइफ में जितना भी ये नेगेटिविटी मैं देख रही हूँ, ये इस डेविल की वजह से रहा है। और जो डेविल क्या करता है, डेविल आपको परेशान करता है, ठीक है। तो वो परेशानी का कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखा देता है, चीटिंग करता है, राइट। आपको जैसा मैंने कहा, आपके रिसोर्सेज छीन के आपको वीक करने की कोशिश करता है। तो यही सब ये एकदम डेविल माइंडसेट का कोई पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन आपकी लाइफ में रहा है, और आपने उसकी वजह से सफ़र बहुत किया है। बट डोंट वरी, जस्टिस का कार्ड आ चुका है और परमात्मा का न्याय हो रहा है। तो ये डेविल का सर तो पहले ही कलम होगा, क्योंकि जस्टिस के कार्ड में तलवार है डिवाइन हैंड्स में, एस ऑफ स्वॉर्ड्स में भी तलवार है, और आप भी पावर में आ गए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप भी अब इस डेविल एनर्जी को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। आप इतना मजबूत हो चुके हैं इमोशनली, ओके, और फिनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी परमात्मा बढ़ा रहे हैं, ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। तो
बिल्कुल आपके जीवन में आपकी जो मैंने ये एक ग्लिम्स आपकी लाइफ का दिया है, अब देखिए कितना रेजोनेट होता है आपके साथ। ये सारे कार्ड्स जो स्टोरी बयां इन सभी कार्ड्स ने किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। द स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली मैं आपका इवोल्यूशन हो चुका है, अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। इन्फिनिटी का साइन है इस कार्ड के अंदर, बहुत ही ब्राइट कार्ड है। और ये माँ भगवती का कार्ड है, इसको हम माँ भगवती के कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इस कार्ड को हम माँ भगवती से रिलेट करते हैं। तो ये परमात्मा की जो तलवार है, तो डेफिनेटली माँ भगवती की प्रेजेंस आपके लाइफ में, माँ भगवती की प्रोटेक्शन आपके लाइफ में है और आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ गए हैं। आपको परमात्मा ने पावरफुल अब वो बना रहे हैं, आपको इमोशनली बहुत पावरफुल कर रहे हैं। और जो इमोशनली पावरफुल होता है वही एक्चुअल में पावरफुल होता है। ओके, तो आप बहुत गजब का आपके अंदर एक चेंज आया है, बहुत स्ट्रेंथ में आप आ चुके हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं अंदर से और बहुत नॉलेजेबल भी बन चुके हैं। मैच्योरिटी बहुत आ गई है आप में। ठीक है, और डिवाइन प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, ब्लेसिंग आपके ऊपर है, अनंत का आशीर्वाद आपके ऊपर है, क्योंकि ये अनंत का साइन इस लेडी के सर पे है। ठीक है, नंबर 8 का कार्ड है, तो अगेन वो न्याय, शनि देवता का नंबर है, तो न्याय का नंबर है ये। आपके जीवन में आपके साथ न्याय ही हो रहा है और न्याय ही होगा। आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड ना हो। जिन लोगों ने गलत किया है, जो डेविल आपके जीवन में था, अब उसके सर के कलम होने का समय आ चुका है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड रीडिंग के अंदर आया है। बहुत धोखाधड़ी कर ली इसने, बहुत रुला के हंस लिया, दूसरों को रुला के हंस लिया। अब इसके सर के कलम होने का, सर दैट इज़ द सिंबल ऑफ प्राइड, राइट। बहुत घमंड इसके दिमाग में भरा हुआ है, तो वो घमंड को तो मतलब उस घमंड का कीमा बनाएंगे परमात्मा। ठीक है, तो वो घमंड इसका चूर चूर होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कुछ लोगों ने मिल के आपके अगेंस्ट काम किया है, तो अब उन लोगों के गुट में ही फूट पड़ चुकी है और वो आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर चुके होंगे या लड़ रहे होंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 8 ऑफ वंस। देखिए 8 स्ट्रेंथ में भी है, 8 ऑफ वंस में भी है, तो डेफिनेटली आपके साथ न्याय ही होगा। आपके आंसू खाली नहीं जाएंगे। आपको जिसने रुलाया है वो रोते रोते थक जाएगा, रोते रोते मतलब उसके आंसू अब अनंत हो चुके हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन भी है, तो अब उसके जीवन में अनंत आंसू वो भर चुका है, क्योंकि उसने एक डिवाइन सोल को परेशान किया है। द स्टार का कार्ड आया है रीडिंग में, तो उसने एक डिवाइन लाइट को, डिवाइन सोल को, जो कि डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर हमेशा है, ऐसे पर्सन को उसने परेशान किया है। तो अब समझिए कि अब उसके अनंत काल तक रोने का समय स्टार्ट हो चुका है। ओके और 8 ऑफ वंस मतलब कि आपके जीवन में मुझे अब सफलता की एंट्री, सक्सेस की एंट्री होते हुए दिख रहा है। आप एक रिन्यूड एनर्जी में है। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही बताता है कि आप एक रिन्यूड एनर्जी में हैं, आप स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, एक पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं। और 8 ऑफ वंस का कार्ड भी यही है, रिन्यूड स्ट्रेंथ का, रिन्यूड एनर्जी का कार्ड है। ठीक है, तो अब आप जब जीवन में उस पेनफुल रट से जब आप निकले हैं, जब आप उस पेनफुल साइकिल से आप बाहर निकले हैं, तो आप ऑफ कोर्स आप एक स्ट्रेंथेंड पोजीशन में हैं, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। एक इवोल्यूशन, आपके मेंटल स्ट्रेंथ का एक इवोल्यूशन हो चुका है। तो आप काफ़ी मैच्योर, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी एकदम स्ट्रॉन्ग आप मेंटली हो चुके हैं। और इसीलिए आपके जीवन में एक नई एनर्जी का संचार मैं होते हुए देख रही हूँ। आपके जीवन में मैं सफलता, खुशी, सुख, इन सब का मैं आप अनुभव अब आप करना स्टार्ट करेंगे। ये सब आपके जीवन में एंटर कर रहा है। सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ओके, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी कार्ड है, फिनेंशियल ग्रोथ का भी कार्ड आया है। तो अब आप आर्थिक रूप से भी आप बलवान होंगे, मानसिक रूप से भी आप बलवान हो चुके हैं। मानसिक रूप से आप बलवान हो चुके हैं, आप आर्थिक रूप से भी बलवान होंगे, हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ हैं और इस डेविल का सर अब कलम हो रहा है, कलम होने का समय आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।